श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरा खंड, पहला मंत्र। ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। बड़ा सुंदर संबद्ध भाष्य। ये कनेक्शन, ये पहले दो अध्याय का तीसरे अध्याय से क्या कनेक्शन है, ये हम लोग देख रहे थे भाष्य के माध्यम से। ये भगवान भाष्यकार ने पद वाक्य भाष्य के द्वारा बड़ी स्पष्टता से स्पष्ट किया था। एक बार जब ब्रह्म की स्पष्टता, ईश्वर की स्पष्टता और निरभिमानिता, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था भगवान भाष्यकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कि यदि जीवन में अभिमान है, घमंड है, दर्प है और किसी भी तरीके का यदि अहम भाव है, तो बड़ी स्पष्ट बात है कि वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के अधिकारी भी नहीं, सीधी सी बात। और भगवान ने यह भी स्पष्ट किया था कि जब देवताओं का ही अभिमान नहीं रहा तो फिर मानव किस खेत की मूली है, मानव की क्या होगा। और इसमें जो भगवान भाष्यकार, उन्होंने मुख्यतः 6 बिंदुओं पर जोर दिया था। तो ये हम कहते हैं कि 6 विभिन्न संदेश जो भगवान भाष्यकार इस आख्यायिका के माध्यम से देना चाहते हैं, हम लोगों ने भाष्य में देखा था। तो 6 कौन कौन से, जैसे हम लोग क्या होता है ना, कई बार बच्चों के आगे कहानी रखते हैं, सुनाते हैं, तो उनसे कहते हैं भाई ये मॉरल क्या है बच्चों का, या बच्चे ही पूछ लेते हैं मॉरल क्या है। तो आखिर इस आख्यायिका के, इस कथा के पीछे मॉरल क्या है, इसका मॉरल। तो इसमें भगवान भाष्यकार 6 संदेश या 6 मॉरल्स इस कथा के माध्यम से देते हैं। तो पहला है संदेश वो यह है कि ब्रह्म की सत्ता सिद्धि, ये पहला संदेश। इसलिए यदि कोई दुनिया में यदि कहता है ठीक है ना मानिए, एक अलग बात है। अब क्या है ना, हमारे सनातन धर्म में स्वतंत्रता, भैया मत मानो,
लेकिन ठीक है, आप अहिंसा सत्य का पालन करो, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते भाई मत मानो, क्या करें। आप अपने मानवीय मूल्यों का पालन करें, मानवीय जीवन जिए और दूसरों का मनसा वाचा कर्मणा किसी का नुकसान ना पहुंचाएं। कुल मिला के मानवीय जीवन जिए। और अगर ईश्वर को नहीं मानते तो ठीक है भाई मत मानो। लेकिन ईश्वर को ना मानने वाले ये भी सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है, वो सिद्ध नहीं कर सकते ईश्वर नहीं, क्योंकि हजार कारण है ईश्वर की सिद्धि के। और ईश्वर ना होने का वो तो एक अलग बात है, मनमानी करें हम नहीं मानते, बात खत्म हो गई। लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं है ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता। और ईश्वर है इसके एक नहीं एक लाख कारण मिल जाएंगे। तो इसलिए भगवान भाष्यकार पहले तो यही सिद्ध करते हैं कि भाई ब्रह्म की सत्ता, अस्तित्व है ब्रह्म, वो निराधार नहीं है। क्योंकि अगर वो निराधार हो जाएगा, मतलब अगर उसकी सत्ता ही नहीं है तो फिर जगत की भी सत्ता नहीं है, फिर जगत भी शून्य में चला जाएगा, जगत भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं है, सीधी सी बात है। कार्य रूप में जगत दिखाई दे रहा है तो इसका एक कारण है, और वही कारण इसका ब्रह्म है। तो भगवान भाष्यकार ने जो पहला जो इस पूरी आख्यायिका की ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म है। और तो जो पहले के 2 अध्याय थे उसमें ब्रह्म को निर्गुण चैतन्य के रूप में प्रस्तुत किया था इस केन उपनिषद में। अब चूंकि निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म वो सबके बस का है नहीं उसको समझना। अब चूंकि वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है तो इसलिए हम अपने इंद्रियों से उसको देख ही नहीं सकते। मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि भाई मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और अब अहम ब्रह्मास्मि जो ये कहा जाता है वो पारमार्थिक सत्ता को लेकर के कहा जाता है, वो शरीर के आधार पर या मन के आधार पर या इंद्रियों के आधार पर नहीं कहा जाता। तो इस सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इसको लेकर के अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकते। और जब हम ये बाधित कर दें, मतलब ये सारे बात, चूंकि सारे आगमापाई आने जाने वाले हैं इसलिए सब बाधित हो जाते हैं। और यदि ये सबको बात कर दिया जाए तो फिर क्या रह जाएगा? फिर एक चेतन तत्व जो आपका स्वरूप है सिर्फ वही बचेगा, साक्षी रूप से आप ही बचेंगे और कुछ बचेगा नहीं। और वो है फॉर्मलेस, वो निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है और अपने इंद्रियों का विषय भी नहीं है। क्यों इंद्रियों का विषय नहीं? क्योंकि उसी के आधार पर तो इंद्रियां काम कर रही हैं, इसलिए इंद्रियों के द्वारा उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए हम उसको नहीं देख सकते, मतलब एक विषय की तरह हम उसको नहीं देख सकते, अर्थात वो वस्तु की तरह हम उसको नहीं देख सकते किसी भी तरीके से। इसलिए बहुत से लोग जब इस तरीके से ईश्वर दिखाई नहीं देता जगत की वस्तु की तरह, जैसे जगत की तमाम वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसे जब ईश्वर नहीं दिखाई देता तो फिर वो क्या कहते हैं? शंका करते हैं ना फिर कि भाई ये सच ऐसी कोई चीज है भी क्या? ऐसी कोई चीज है भी क्या? अगर है तो दिखाई देनी चाहिए, और चूंकि नहीं दिखाई दे रहे इसलिए नहीं है, इसलिए नास्तिकवाद निकल के सामने आता है। इसलिए जब उनको कहा जाता है भाई ब्रह्म तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है, फिर वो क्वेश्चन उत्पन्न करते हैं। इस और पे क्या करें? वेदांत में वेदांत को मानने वाले भी उनके भी तीन इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं।
लेकिन अद्वैत वेदांत जो है यही निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करता है, और स्वीकार क्या करता है, ये सत्य है। और जो विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत है, वो लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म नाम की कोई चीज ही नहीं, सगुण है। ब्रह्म क्या है? सगुण है, द्वैतवाद। और ईश्वर जो है वो नाम रूप वाला है, वो नाम रूप वाला है। वेदांत जो अद्वैती वो कहता है भाई नाम रूप वाला भी है, बिना नाम रूप वाला भी है। लेकिन जो द्वैती वो कहता है ना 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 ना, ये सिर्फ नाम रूप वाला ही है। इसलिए निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की सत्ता ये स्वीकार करना ये थोड़ा मुश्किल होता है, और इसी के लिए विचार है, इसी के लिए विद्या, इसी के लिए ये वेदांत की साधना। इसलिए बहुत से क्या कहेंगे, शंका उत्पन्न करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज निर्गुण ब्रह्म भी है क्या कोई? अब अगर यह है तो कैसा है? अरे भाई जब निर्गुण है उसको कैसा, उसको आप, क्योंकि वो निराकार है, निराकार है, जब वो निराकार है, आकार ही नहीं है उसका, फिर आप उसको कैसे आप कह सकते हैं? आकार वाला जब है ही नहीं तो फिर आप कैसे कह देंगे कि कैसा है? हाँ है या नहीं है, पहले इस पे क्लियर करो, फिर उसके बाद में पता चलेगा ना कि कैसा है। इसलिए क्योंकि ये जो ब्रह्म की सत्ता पर क्वेश्चन उठाना, निर्गुण नाम की कोई चीज, निर्गुण ब्रह्म है ही नहीं कोई, निराकार ब्रह्म कोई है ही नहीं, तो इसलिए तैत्तरीय उपनिषद ऐसों के लिए कहता है, यदि कोई कहे कि नहीं है तो भाई असन्नेव स भवति, असन्नेव स भवति। यदि ये कहता है कि ब्रह्म नहीं है, मतलब ब्रह्म की सत्ता ही नहीं है, तो वो खुद ही सत्ता विहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की सत्ता से ही तो वो कह ही रहा है कि ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए देखिए दो चीजें, एक निर्गुण ब्रह्म को समझना, उसका बोध होना, और ये होगा विद्या से, सीखेंगे तब इसका बोध होगा। ये तो मतलब ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बाद में आएगा। पहले तो ये एक्सेप्ट करना, ये स्वीकार करना कि भाई ब्रह्म निर्गुण है, ये स्वीकार करेंगे तभी तो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इसलिए निर्गुण निराकार सत्ता की सिद्धि के लिए ही फिर वहां से साकार का सहारा लेना, क्योंकि कारण तक पहुंचने के लिए कार्य का सहारा लेना पड़ता। जगत के द्वारा ही हम उस ब्रह्म तत्व तक जाएंगे, अपनी उपाधि के द्वारा ही हम निरुपाधिक ईश्वर तक जाएंगे। इसलिए पहली सीढ़ी है ये। तो जैसे ही सगुण ईश्वर की बात की जाए तो सीधा हमारे मन में विष्णु जी की झांकी, लक्ष्मी जी की झांकी, राम जी की, सीता जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की, हनुमान जी की, शिव की, पार्वती की, ये सारी झांकियां हमारे सामने एकदम से आ जाती।
तो इसलिए ज्यादातर लोग अपना बस यहाँ तक अपना रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ तक अपना बस इसी में प्रसन्न रहे। ठीक है, भगवान का कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, ठीक, ईश्वर में है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन सगुण रूप में सिर्फ मान रहे, तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग, बढ़िया। और यहाँ से ईश्वर के एक आलम्बन मिल जाता है, और ये जरूरी भी है, ईश्वर का आलम्बन जरूरी है। और इसलिए जो पहले 2 चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, प्रथम द्वितीय खंड, ये निर्गुण ब्रह्म का, ये उसका निरूपण करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का निरूपण करते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है वो सगुण ब्रह्म का निरूपण करता है, सगुण ब्रह्म। और इसमें तीसरे अध्याय में ये दिखाया भाई ऐसा नहीं कि खाली वो है, रहता ही है, आप उससे बात भी कर सकते हैं। देवताओं ने बात की ना, इसलिए कई बार आर्य समाज कई बार आक्षेप लगाते हैं कि वेद में तो सगुण ब्रह्म का निरूपण ही नहीं, क्योंकि वो सगुण ब्रह्म को मानते ही नहीं, वो अवतारवाद को मानते ही नहीं, ना वो अवतारवाद को मानते हैं, ना सगुण ब्रह्म ईश्वर को मानते हैं। वो कहते हैं इसलिए ईश्वर तो है लेकिन अपना वो निराकार, और वो कहते हैं कि वेद में तो है ही नहीं, सगुण का वर्णन ही नहीं है। मेरे साथ एक बार बात हुई, मैंने कहा जरा वेद में ही केनोपनिषद जरा देख लीजिए, तो कह रहे ये तो हमने कभी देखे नहीं उपनिषद। मैंने कहा इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, आप देखिए जरा उसको, वहां पे आपको सगुण ब्रह्म का आपको निरूपण मिलेगा। और सही बात तो यह है कि बाकी के जितने अवतार हुए हैं वो देखा जाए तो बाद में, ये पहला अवतार जो यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए देवताओं के मध्य में, उन्हें सबक सिखाने के लिए, उनका अहंकार तोड़ने के लिए, अभिमान तोड़ने के लिए। तो मैंने कहा ये तो वेद में ही वर्णन है। अगर आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो वेद में ही वर्णन है, और ठीक है नहीं मानते तो मत माने। फिर अब ये दयानंद जी की तस्वीर क्यों लगा के घूम रहे हैं भाई? वो भी तो एक फॉर्म है, वो भी तो एक रूप ही है, नाम रूप है। अगर आपको लगता है ये तो पत्थर है, आप लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो यार आप भी तो कागज की पूजा कर रहे हो, आप क्यों लगा रहे हो दयानंद जी के पीछे? क्यों लगा रहे हो? और अगर आप ये कहते हो कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो आप तो कागज की पूजा कर रहे हो। लेकिन हम लोग तो नहीं कहते, ये हमारे लिए पूज्य है दयानंद जी। वो हमारे समाज, हमारे सनातन धर्म का ही पार्ट है, हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे अपना हिस्सा है। हम तो नहीं कभी कंडेम करते, हम तो प्रसन्न होते हैं और सर झुकाते हैं उनके आगे। हमारे महापुरुष हैं, हमारे धर्म के लिए किया। तो इसलिए अग्नि ने, वायु ने संवाद किया, उसी सगुण साकार जो यक्ष के रूप में प्रकट हुआ ब्रह्म, संवाद किया उनसे। तो इसलिए अब ऐसा ब्रह्म कौन नहीं चाहेगा कि जो हमसे बात करे, हमसे संवाद करे। इसलिए हमारे यहाँ सगुण भी हम मानते हैं और निर्गुण भी मानते हैं, और दोनों अलग अलग नहीं है। वही निर्गुण ही जाकर के वही साकार रूप भक्तों के कल्याण के लिए हो सकता है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन हाँ ये है, सगुण साकार के दर्शन से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं है उससे। इसके लिए तो फिर आपको हम ब्रह्मास्मि, ये जो निरूपण किया जाएगा इस विद्या का, ब्रह्म विद्या के द्वारा, वो आपको विद्या सीखनी पड़ेगी, ब्रह्म विद्या सीखनी पड़ेगी। वो ज्ञान ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का
जो ये कहता है कि आप ही पूर्ण है, आप ही ब्रह्म है, ये ज्ञान आपको मुक्त करेगा। और क्योंकि उसमें क्या है ना, कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना आपने अपना सगुण ब्रह्म को अपने सामने विराजमान किया, आपने पूजा शुरू किया, अपना रिलैक्स हो गया, बढ़िया है, उपासना करो, पूजा करो। अब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, सालों से आप लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं, दिन रात बुद्धि को इतना सूक्ष्म बना करके अज्ञान की निवृत्ति करने में और अज्ञान के साथ अध्यास की और देहात्म अध्यास की निवृत्ति करने में अपने आप को और इस जगत को और इस ईश्वर को अपने आपा में ही मानने वाले, यहाँ तक ये अब ये जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, वो क्या समझेंगे, उनका विषय नहीं। ठीक है, अपना कीर्तन भजन करो, बढ़िया, उसमें रिलैक्स रहते हैं, बढ़िया है, अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम उनसे तो बहुत अच्छे हैं जो ईश्वर का नाम ही नहीं लेते, उनसे तो बहुत अच्छे। ठीक है, आज सगुण साकार को मान रहे हैं, ईश्वर की पूजा उपासना कर रहे हैं, आने वाले समय में इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में भगवान कृपा करेंगे, उन्हें भी गुरु मिलेंगे, उन्हें विद्या सीखने को मिलेगी और फिर वो भी उससे मुक्त होंगे। तो इसीलिए अब ईश्वर, क्योंकि वायु अग्नि बड़े अभिमान में, और वायु को यह नहीं पता कि जो मेरी जलाने की शक्ति है वही परमात्मा, वही ईश्वर है। और बिना ईश्वर की कृपा के अग्नि नहीं हो सकती। देखो ना, अग्नि से भगवान ने अग्नि की दाहक शक्ति छीन ली और जरा सा कण नहीं जला पाए वो, क्योंकि दाहक शक्ति वो तो भगवान की दी हुई है ना, और अग्नि से खींच ली भगवान ने, एक जरा सा तिनका जला नहीं पाए। यही वायु के साथ हुआ, वायु की सारी पावर खींच ली, अब वायु जोर लगा रहे हैं, एक तिनका उड़ा तक नहीं पाए। कहा कह रहे थे पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड उड़ा के ले जाऊंगा, पूरा पृथ्वी पलट दूं उड़ा करके सब, लेकिन हुआ क्या, नहीं कर पाया। इसलिए अग्नि का अग्नित्व है या वायु का वायुपना है, ये जो कुछ भी है वो जो त्वम है, कौन सा त्वम, ये तत्व आप इस दृष्टि से देखो, चाहे वायु की वायु है या अग्नि की अग्नि है, वो सारे का सारा अग्नित्वम कहो वायुत्वम कहो, वो सारे का सारा क्या है, वो सारे का सारा ईश्वर ही है भाई, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त की, वो ईश्वर ही है। तो इससे सीधा सीधा ये है कि ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म की सिद्धि, उस ब्रह्म की सिद्धि, ईश्वर की सिद्धि, ये सबसे पहले इस आख्यायिका में ब्रह्म की सिद्धि है, सबसे पहले ईश्वर की सिद्धि, ये मुख्य विषय है। और जो दूसरा संदेश है वो ये है कि पहली बात तो ईश्वर को स्वीकार करना है, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करना, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है। और अगर स्वीकार कर ली हमने ईश्वर की सत्ता, फिर ईश्वर को या ब्रह्म को अपने आप जानना बड़ा मुश्किल, स्वयं को जानना बड़ा मुश्किल। इसलिए
भगवत कृपा चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर की कृपा भी चाहिए, उसको जानने के लिए कृपा भी चाहिए। इसलिए ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, उसी के द्वारा ही हम ईश्वर को जानेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ईश्वर की कृपा से नहीं जानेंगे आप। ईश्वर की कृपा के साथ में शास्त्र कृपा और गुरु कृपा ये भी चाहिए। खाली थोड़ी ईश्वर की कृपा से आप जान जाए। ईश्वर की कृपा होगी तो शास्त्र मिलेगा और गुरु मिलेगा, तब जानेंगे आप ईश्वर। इसलिए ये भी बड़ा ये रॉन्ग कंसेप्ट है। मात्र ईश्वर की कृपा, मात्र ईश्वर की कृपा नहीं पर्याप्त है। पुरुषार्थ रूप से आत्म कृपा भी चाहिए। आपका अपना पुरुषार्थ स्वयं का, इसे कहते हैं आत्म कृपा। गुरु कृपा और शास्त्र कृपा ये चारों चाहिए। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा करना अपने आप को ही पड़ेगा। क्यों? उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं को करना है भाई, दूसरा थोड़ी आकर के करेगा। अपना उद्धार खुद को करना। गुरु भी खाली ज्ञान दे देंगे, भगवान कृपा कर देंगे, बस हो जाएगा बैठे बैठे बिस्तर पे लेटे लेटे। क्या नहीं, ना तो कोई लौकिक सिद्धि होगी अपने पुरुषार्थ के बिना और ना ही कोई पारमार्थिक सिद्धि होगी, दोनों नहीं होगी। इसलिए ईश्वर कृपा चाहिए, शास्त्र कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए और आत्म कृपा चाहिए, स्वयं का पुरुषार्थ भी चाहिए। और ये प्रमाण क्या है? प्रमाण की आख्यायिका है ये तीसरा अध्याय इसका प्रमाण। अग्नि ने अपना पुरुषार्थ किया जानने के लिए, वायु ने अपना पुरुषार्थ किया जानने के लिए। अपने आत्म कृपा तो थी ना, भगवत कृपा थी, क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं तो भगवत कृपा होती कहां से। और ना शास्त्र कृपा थी ना गुरु कृपा थी, चारों नहीं थी। मतलब ये तीन कृपा नहीं थी, बस आत्म कृपा थी। और हुआ क्या? लौट के वापिस आ गया, नहीं जान पाए, क्योंकि तीन कृपा मिसिंग थी, नहीं जान पाए। इसलिए और दूसरा एक और है, क्योंकि ये आत्म कृपा में ही आ जाएगा। अभिमान से भरे हुए कौन? ये सारे देव अभिमान से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, अभिमान से भरे हुए। इसलिए भाई पहले तो निरहंकारी भी तो बनो, शरणागति भी हो। इसलिए ये भी कई लोग ये भी कह देते हैं मात्र शरणागति पर्याप्त है। आप लोगों को खूब सुनने को मिलेगा, मात्र शरणागति पर्याप्त है। नहीं, शरणागति ये आपकी पहला ही कदम हो गया। फिर दूसरा कदम आपका ईश्वर स्वीकृति, ईश्वर अनुग्रह। तीसरा हो गया आपका गुरु अनुग्रह। चौथा हो गया शास्त्र अनुग्रह। उसके बाद में हो गया आत्म अनुग्रह। ये सब चाहिए। इसमें अगर एक भी मिस रहेगा तो हम ब्रह्म को जान नहीं सकते, ब्रह्म का बोध नहीं कर सकते बिल्कुल, अगर एक भी इसमें मिस रहेगा। इसलिए 5-6 चीजें चाहिए। आत्म कृपा में साधन चतुष्टय संपत्ति भी आ जाएगी, ये सब आएगा। क्योंकि अहंकार इतना बड़ा समर्पण नहीं देवताओं का, सोचा ही नहीं भगवान के बारे में, बस मैं हमारी वजह से विजय, हमारी वजह से विजय, इसी में मरे रहेगा। भगवान ने इसीलिए इनको सबक सिखाने के लिए भगवान ने लीला रची। इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए अहंकार निवृत्ति मतलब धार्मिक होना पड़ेगा, अर्थात वेद पूर्व, अर्थात अपराभक्ति। अपराभक्ति भी चाहिए और पराभक्ति भी चाहिए।
इसलिए बिना ईश्वर भक्ति के, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, बिना ईश्वर भक्ति के, बिना ईश्वर आराधना के आप कैसे ईश्वर की उपासना करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, ये आपकी चॉइस है, इसमें आपका चुनाव है, आप इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसलिए बिना ईश्वर आराधना के, बिना ईश्वर भक्ति के आपकी चॉइस है ये। और बिना मानवीय मूल्यों को जीवन में लाए, विनम्रता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, साथ में सारे मानवीय मूल्य होने चाहिए जीवन में। और सही बात तो है, भक्ति का मतलब ही क्या है? विनम्रता। हम ईश्वर की तरफ नतमस्तक हो गए, विनम्र हो, गुरु के प्रति नतमस्तक हो गए, विनम्र हो, शास्त्र के प्रति नतमस्तक हो गए, विनम्र हो गए। विनम्रता, सहजता, सरलता। इसलिए यदि ये लक्षण नहीं है, यदि ये गुण नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है फिर ये ब्रह्म विद्या, बहुत मुश्किल है इस ब्रह्म को जाना। इसलिए इन सबके बिना इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने अपने, हम लोगों ने कल के भाष्य में देखा था, दुर्विज्ञ, हम दुर्विज्ञ है भाई, नहीं जान सकते बिना इन सबको, असंभव है भगवान को जानना। इसलिए सब चाहिए, धर्म चाहिए, अपने जीवन के मानवीय मूल्य चाहिए, अपरा भक्ति चाहिए, ईश्वर के प्रति शरणापन्न होना चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए, शास्त्र भक्ति चाहिए, ईश्वर भक्ति चाहिए, आत्म कृपा भी चाहिए। ये सब होने के साथ में, ये जब आपके पास पूरा पैकेज होगा, पात्रता चाहिए, उसके बाद में ये सब, उसके बाद में ब्रह्म प्राप्ति की सोचें। और जो तीसरा है संदेश, तीसरा संदेश क्या है? जो दूसरा संदेश है उसका फल है, उसका परिणाम है। ब्रह्म ज्ञान के लिए देखिए, मान लीजिए ईश्वर के प्रति शरणापन्न हो गया, गुरु नहीं है अगर, इसलिए कहा गुरु कृपा, तो गुरु अपेक्षा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानार्थ के लिए गुरु अपेक्षा, गुरु कृपा, गुरु अनुग्रह है, और गुरु कंपलसरी है। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारा कोई गुरु नहीं, हमारी तो बस, हमारी तो आत्मा ही गुरु है। कोई कहता है हमारे तो फलाने गुरु, कोई कहेगा हमारे तो शिव जी गुरु है, हमारे दुर्गा जी गुरु है, हमारे ये गुरु है। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे जैसे इंसान है, गुरु भी तो मेरे जैसे इंसान है, तो क्यों इनके चरण शरण लें, क्यों इनके पास जाएं? बस ठीक है, भगवान हमारे गुरु, बात खत्म। बहुत से लोग ऐसा करते, कभी नहीं सीख सकते वो। गुरु जीवंत होना चाहिए, और गुरु के वचन वो श्रवण करें हम, शास्त्र ही होना चाहिए गुरु के साथ। और अगर स्वयंभू गुरु है, गुरु कहता है, वो कई लोग कह देते हैं हमारे गुरु जी ने तो साक्षात्कार किया, वो तो उन्होंने अपने आप किया, ऐसा किया वैसा किया, वो उन्होंने हिमालय में साधना की और फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रणाम करो भाई, प्रणाम। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। अच्छा। गुरु जीवंत है, जो हमें हमारे सामने बैठ करके जो हमें विद्या सिखा रहा है, वो है गुरु। इष्ट आपका इष्ट है, इष्ट कोई गुरु थोड़ी हो जाएगा। हाँ, गुरु का आप अपने इष्ट बना सकते हैं, वो एक अलग बात, लेकिन गुरु ही नहीं है तो आप कौन से गुरु को इष्ट बनाएंगे? इसलिए गुरु अपेक्षा, क्योंकि हम अपने आप जान नहीं सकते, इसलिए हमको गुरु चाहिए। और इसका प्रमाण क्या है? इंद्र है, इंद्र ने प्रार्थना की, इंद्र ने कहा आखिर
समर्पण किया ना, इंद्र ने समझ गया कि हमारी मतलब वो जो भी मेरे सामने था यक्ष रूप में, मेरी औकात नहीं, हम उसको देख तक नहीं पाए, बताइए। अभी हमें ये भी नहीं पता वो चले कहाँ गए। वो निश्चित रूप से मुझसे पावरफुल है, निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा समर्थ है। इसका मतलब वो भी है, जानना चाहता है। समर्पण किया, प्रार्थना करी, प्रार्थना करी, समर्पण किया। हाँ, विनम्रता आई जीवन में। पहले तो शिष्य भाव आया, विनम्रता आई इंद्र में, और भगवान से प्रार्थना करी। और जब भगवान ने प्रार्थना करी, हाँ, ये नियम है, अगर सच्चे दिल से तड़प के अगर भगवान के प्रार्थना करो, मेरे साथ हुआ नहीं। जब मैं भी गुरु की तलाश में था, मुझे मिल नहीं रहे थे, और जिनसे मिलता था मैं संतुष्ट नहीं होता। तो भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने दिया, भगवान ने दिया। तो जब प्रार्थना करी इंद्र ने, तो भगवान ने इंद्र को भी दिया, इंद्र को भी दिया। इसलिए अगर गुरु चाहिए, गुरु की हम प्रार्थना करते हैं, तड़प है गुरु के प्रति, और भगवान से कहा भाई हमें मेरे जीवन में कोई गुरु तो दीजिए कम से कम। हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो रहा है, मैं ऐसे ही रोता था बैठ के, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन व्यर्थ निकल जाएगा, और गुरु का पता ही नहीं। लेकिन भगवान ने दिया, सब कुछ दिया, और खूब दिया। और ये याद रखिए, गुरु यदि ये ब्रह्म विद्या, यदि उपनिषदों की विद्या सिखाता है, उपनिषदों की विद्या जिनके पास है, ब्रह्म विद्या जिनके पास है, वो गुरु है। और वो गुरु अगर विद्या सिखाएगा, वो गुरु विद्या सिखाएगा। इसलिए क्या कई लोग कहते हैं ना, आंखें बंद करो बैठ जाओ, क्योंकि अब लोग बोले, लोगों को कुछ पता तो है नहीं, गुरु क्या, गुरु कौन। तो किसी के पास चले गए, गुरु जी हमको भी बस ब्रह्म से मिला दीजिए, साक्षात्कार करा दीजिए। ठीक है ठीक है, आंखें बंद करो बैठो, बैठा दिया, आंखें बंद करो। और वो तो अपने अंदर से पूछो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अंदर से उत्तर आएगा। ये हुआ माई मेडिटेशन चल रहा है, और ये चला है, ये शुरुआत हुई उसकी तिरुवन्नामलई से। महर्षि रमन महर्षि, उनके शिष्य नहीं समझ पाए, बड़ा आश्चर्य होता है। वो ये कहते थे, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करते थे, व्याख्यान नहीं देते थे, कह देते भाई अपना आत्म विचार करो, आत्मविचार का साधन है वेदांत। उनका भाव था कि वेदांत सीखिए आप, वेदांत विद्या, तो आत्मविचार करिए। लोगों ने सोचा आत्मविचार करो मतलब अपना अंदर मेडिटेशन करो, पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पता चल जाएगा मैं कौन। अरे मैं जानता नहीं हूं कुछ अपने बारे में, इसलिए तो मैं मेडिटेशन में गया। तो जब मैं जानता ही नहीं हूं, तो अंदर कहां से उत्तर आएगा मुझे। ये तो पहले से क्लियर है कि मैं नहीं जानता। ये बड़ा एक रॉन्ग कंसेप्ट चल पड़ा है। Who am I meditation? तिरुवन्नामलई। और उनके जो एक दो शास्त्र हैं, कभी उस पर चर्चा नहीं, कभी उस पर हुई नहीं। उन्होंने कहा आत्मविचार का, आत्मविचार को लोग समझ ही नहीं पाए, और आत्मविचार का साधन है वेदांत। उनका मतलब था वेदांत श्रवण करो, इस विद्या को सीखो, लेकिन लोगों ने अर्थ ही अलग निकाल दिया। तो अरे भाई सीधी सी बात है, सा गुरु में वादी गच्छति, भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। शिष्य के लिए बताया भगवान ने कि कैसा होना चाहिए, और गुरु के लिए बता दिया कैसा होना चाहिए। बड़ी स्पष्टता से भगवान ने बता दिया। इसलिए गुरु अपेक्षा तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वाभिगच्छेत्, ये मुंडकोपनिषद का है। इंद्र की समझ में आया, इसलिए शरणापन्न हुए भगवान को। भगवान जानना चाहते कौन है, कौन थे। और चौथा संदेश है, चौथा जो मॉरल है इस आख्यायिका का,
अगर मान लीजिए गुरु है, मान लीजिए गुरु है सामने, लेकिन गुरु भी पर्याप्त नहीं, बहुत अच्छी तरह से खाली गुरु है। अब गुरु लोग अब गुरु खाली सर पे हाथ रख देगा तो ज्ञान आ जाएगा क्या? अगर गुरु के सर पे हाथ रखने से ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है तो ये कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज कुछ भी नहीं होता। विद्यार्थी जाते स्कूल कॉलेज में और गुरु सर पे हाथ रख देते हैं, उनके जो भी लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, सर पे हाथ रखते, ज्ञान हाथ के माध्यम से ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कोई। इसलिए गुरु मिल गया, गुरु पर्याप्त नहीं है, खाली गुरु के साथ विद्या होनी चाहिए। हाँ। उमा ने यही बताया था, उमा ने ही बताया था। उमा गुरु रूप में आई, फिर उसके बाद में बताया कि वो जो था ना, वो यक्ष, वो ब्रह्मी था, वो ब्रह्म। इसलिए खाली गुरु का पर्याप्त नहीं है, साथ में शिष्य का योग्य होना भी तो आवश्यक है। गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने समझाया, शिष्य के समझ में नहीं आया, इसलिए मात्र कोरा शिष्य भी पर्याप्त नहीं है, शिष्य भी योग्य शिष्य होना चाहिए, पात्र शिष्य होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। लोग जनरली यही समझते हैं, भोले भाले लोग हैं, बस गुरु जी आप कृपा कर दो, बस ये बेड़ा ये पार हो जाए, ये छूट जाए। लोग जाते हैं कई बार संतों पास, गुरु पास, बस गुरु जी आप तो कृपा कर दो, बस प्रणाम किया, गुरु जी आप तो कृपा कर दो, बस ये हमारा ये सारा छूट जाए, बस यार ये भवसागर से हम पार हो जाए, बस आप तो कृपा कर दो, बस। ना विद्या सीखेंगे ना गुरु जी से कहेंगे, और बड़े कहना नहीं चाहिए, ये भी एक विडंबना है कि उनके पास भी नहीं है विद्या, बहुतों के पास नहीं, बहुतों के पास है ही नहीं विद्या। ठीक है, उनका आशीर्वाद लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए ठीक है भाई, ठीक है भाई, गुरु जी का आशीर्वाद, महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद मिल गया तो ठीक है, कंफर्ट्स मिल गए, जीवन में सुख मिल गया, शांति मिल गई, साधन मिल गए, आरामदायक जिंदगी हो गई। लोगों को यही चाहिए, बस चाहिए। ब्रह्म और मोक्ष किसे चाहिए? तो उन्हें जो चाहिए है भगवान ने उनको वैसे भी गुरु भी दे दिए, बस। भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जिसे जो चाहिए भगवान ने व्यवस्था दे दी, कर दी उसकी। जिसे ब्रह्म विद्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसके लिए ब्रह्म विद्या वाले गुरु भी दे दिए भगवान ने, और जिसे दूसरे चाहिए उन्हें वैसे दे दिए। ये भगवान की कृपा है। तो इसलिए शिष्य भी बड़ा योग्य पात्र होना चाहिए, पात्र भाव होना चाहिए, पात्र भाव होना चाहिए। जैसे ये जब गंगा जी का अवतरण हुआ, गंगा जी का अवतरण, गंगा जी झेलेगा कौन? पृथ्वी में किसी की ताकत नहीं झेल पाने की। शिव प्रकट हुए, शिव ने गंगा को धारण किया, पात्रता चाहिए। ऐसे ज्ञान प्राप्ति की पात्रता चाहिए। गंगा भी याद रखिए ज्ञानी है, और शिव जो है वो यति हैं, वो पात्र हैं, यति हैं। तो ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, सत शिष्य चाहिए, पात्रता चाहिए। इसलिए शिव जो है वो गुरु के प्रतीक है और गंगा ज्ञान का प्रतीक। हाँ, गंगा ज्ञान का प्रतीक, गुरु गुरु ज्ञान का प्रतीक। हाँ। इसलिए जो शिव है वो गुरु का प्रतीक है और गंगा है ज्ञान के प्रतीक है। हाँ। गुरु को ज्ञान से संपन्न होना चाहिए, ज्ञान गंगा से संपन्न होना चाहिए, और शिष्य भी भागीरथी जैसा तपस्वी होना चाहिए, विरक्त वैरागी होना चाहिए, जो राजपाट छोड़ करके बैठे। ये प्रतीकात्मक दृष्टि से भी समझ सकते हैं, वो इतिहास तो है, वो सब है,
गंगा, आप सब जानते हैं गंगा जी कैसे प्रकट हुई, लेकिन अगर ब्रह्म विद्या की दृष्टि से देखें, वेदांत की दृष्टि से देखें, तो इस तरीके से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। शिव वहां पे गुरु के रूप में है, गंगा जी ज्ञान के रूप में और भागीरथ शिष्य के रूप में। और क्योंकि ये ये ज्ञान आत्मसात करना, ये शिव जैसा ही होना चाहिए। ज्ञान को आत्मसात करना, ज्ञान को पचाना, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण। क्यों श्रवण करो बार बार? क्योंकि मेरे अपने अंदर के विघ्न बहुत, प्रारब्ध के दुनिया भर के कामनाएं और वासनाएं जो अंदर भरी पड़ी हैं, ये सारे जो विघ्न हमारे अचेतन मन में हैं, इसलिए इन 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 विघ्नों की निवृत्ति के लिए ईश्वर की उपासना चाहिए, इसलिए ईश्वर की आराधना चाहिए, भक्ति चाहिए, तब जाकर के ज्ञान आत्मसात होता है। वरना बस ऊपर ही ऊपर निकल गया, बस थोड़े बहुत शब्द इकट्ठे हो गए हैं, वही के वही। पहले हम जानते कुछ नहीं थे, अब हमने जान लिया थोड़ा बहुत, अब हमने शब्द इकट्ठे कर लिए, हम बोल सकते हैं, टॉक दे सकते हैं, अंदर कुछ नहीं। इसलिए नॉलेज, ज्ञान के साथ में ज्ञान योग्यता चाहिए, ज्ञान योग्य होना चाहिए। इसलिए योग्यता अपेक्षा, ज्ञान योग्यता अपेक्षा, ये चौथा मॉरल है जो इंद्र के पास है। और यदि ज्ञान योग्यता अपेक्षा की दृष्टि से देखें, तो जैसे आप याद कीजिए, जो मानवीय मूल्य जो भगवान ने बताया, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये 13वें अध्याय का जो 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम मौनमात्म विनिग्रह। ये जो 4 श्लोक हैं भगवत गीता के, इसमें 20 जीवन के मूल्य, मात्र 20 नहीं है, 20 तो ये उपलक्षण स्वरूप है, बाकी जो भी मानवीय मूल्य हैं सारे जीवन में होने चाहिए। अमानित्वम, इसलिए उपनिषद, जब हम उपनिषद का श्रवण करें तो हम साथ में फिर हमारी उपासना, हमारे जीवन के मूल्य, हमारा धर्म, हम इसको भी साथ में लेकर चलें, यह आवश्यक है। और एक जो उसमें अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, ये बड़ा महत्वपूर्ण। मतलब आप अपनी ये जो वेदांत की साधना है, श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले तो ये श्रवण ये ना छोड़िए, इसको ना छोड़िए, जो भी श्रवण कीजिए फिर बाद में मनन कीजिए, आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, ये सारा कीजिए आप। और भगवान ने कह दिया नित्यत्व, जब तक ये जीवन है तब तक इसमें रहिए, इसमें रहिए नित्यत्व। भगवान ने ये नहीं कहा कि बस ठीक है 1 घंटे का बस हो गया, बस अब हम फ्री हो गए, अब हम जो मर्जी करें, कल फिर 4 बजे बैठेंगे, फिर 4 बजे करेंगे। या मान लीजिए मेरे साथ में थे कुछ लोग ऐसे, हमने देखा वैसे ही रह गए। मेरे साथ में गुरुकुल में थे, वो क्या करते थे, बस गुरुजी ने जो क्लास में जो भी पढ़ा दिया वो सुन लिया अच्छे से, उसके बाद कोई लेना देना नहीं, उसके बाद अगले दिन जाकर फिर क्लास में बैठे।
4-5 घंटे जो भी गुरुजी ने पढ़ाया 4-5 घंटे सुने, 5-6 घंटे, उसके बाद ना रूम पे जाकर के कोई चिंतन, ना बाद में कोई मतलब नहीं। मैंने अपने साथ में देखा। मैं सोचता था कि फिर मैं सोचता था चलो कोई बात नहीं, कम से कम सारे पीरियड बैठ के सुन तो रहे हैं, कम से कम सारे सत्रों को सुन तो रहे हैं। तो योग्यता अपेक्षा, योग्यता अपेक्षा, ये चौथा, ये चौथा मॉरल है, चौथा संदेश है, योग्यता। और उसके बाद में ये देखिए, ये 4 संदेश है ना, ये है तीसरे अध्याय के आधार पर। अभी चौथा अध्याय जब हम लोग लेंगे तब देखेंगे, लेकिन चौथे अध्याय से भी 2 मॉरल, 2 संदेश हैं उससे। चौथे अध्याय के भी मैं 2 संदेश ले लूं, ताकि ये 6 संदेश का जो ये पैकेज है, जो भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जो इस आख्यायिका के माध्यम से वो हम लोग जरूर देखें। और जो 5वां है इंद्र की बड़ी महिमा बढ़ गई, इंद्र की महिमा बढ़ी, इंद्र महिमावान हुआ किसकी वजह से? ब्रह्म विद्या की वजह से। उस ब्रह्म विद्या की वजह से इंद्र की महिमा बढ़ी। सारे देवताओं में देवता बहुत थे, लेकिन इंद्र की सबसे ज्यादा महिमा बढ़ी। उसके बाद में वायु और अग्नि ये भी महिमावान हुए, ये भी महिमावान हुए। फिर संदेश क्या है? हाँ ये जो ब्रह्म विद्या है ना, आप भले ही ना चाहे, कोई भले ही ना चाहे, और उस तरफ उसकी दृष्टि भी नहीं है, लेकिन ये देती है ब्रह्म विद्या, ये भी देती, ब्रह्म विद्या कीर्ति भी देती है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का ये महात्म्य है कि जो ब्रह्म वेत्ता है या जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, ब्रह्म विद्या के, दोनों का महात्म्य बढ़ा देता, दोनों का महात्म्य बढ़ा देता। ये ब्रह्म विद्या की कृपा भी है। और भले ही मोक्ष का जो मोक्षार्थी है, जिज्ञासु है, वो भले उसे नेम फेम नहीं चाहिए, उसको यश कीर्ति ये सब नहीं चाहिए, लेकिन ये एक साइड प्रोडक्ट है, ये स्वतः ही मिलेगा, ये स्वतः ही मिलेगा। और उसकी एक पहचान अलग हो जाती है, एक पहचान अलग हो जाती है, इसलिए सबसे वो बिल्कुल अलग नजर आता है। हाँ, जैसे इंद्र सबसे अलग नजर आते हैं। चौथी अध्याय में आख्यायिका में देखेंगे हम, ये महात्म्य ब्रह्म विद्या का। तो ब्रह्म विद्या का जो चौथा अध्याय है, जो 5वां संदेश है, वो ब्रह्म विद्या का महात्म्य लेकर के। ब्रह्म विद्या तो है, लेकिन इसका महात्म्य क्या है? इसका महात्म्य ये भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, पूरी पृथ्वी पे मेरा सबसे बड़ा भक्त वही है जो इस गीता के संदेश को, अर्थात इस वेदांत के संदेश को जो दूसरे को देता है। मेरा सबसे बड़ा भक्त मेरा वही है जो दूसरे को ये विद्या सिखाता है। मेरा सबसे बड़ा भक्त, भगवान कहते हैं पूरी पृथ्वी पे मेरा सबसे बड़ा भक्त वो। इसलिए ये जो द्वैतवादी है ना, ये जो अपने आप को वैष्णव कहने वाले हैं, उन्हें 18वें अध्याय के शायद मेरे ख्याल शायद 66 तो नहीं, 68-69वां श्लोक है शायद, ऐसे ही, या 64वां-65वां श्लोक है, जिसमें भगवान ये वर्णन करते हैं, जिसमें ब्रह्मज्ञानी का वर्णन करते हैं भगवान, इस विद्या के महात्म्य का वर्णन करते हैं,
और पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा भक्त उसी को बताते हैं। इसलिए ये जो द्वैतवादी हैं, इन्हें भगवान को मानने वाले, भगवान कृष्ण को ही मानने वालों को भगवान की वाणी का जरूर उन्हें सुनाना चाहिए। सुने ये भगवान के 2-3 श्लोक, तब उन्हें पता चलेगा। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी पृथ्वी पे मेरा भक्त मेरा वही है जो इस संदेश को देता है, इस भगवत गीता को, इस वेदांत के संदेश को, इस ब्रह्म विद्या को सिखाता है किसी दूसरे, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। सीखने सिखाने वाले दोनों भक्त हैं। ये है पांचवा संदेश। और 6 छठा और फाइनल जो संदेश है वो है कि उपासना विधि या मेडिटेशन। उपासना का मतलब ही मेडिटेशन, पूजा, मानसिक पूजा। आप उपासना को मानसिक पूजा समझिए, मेडिटेशन का मतलब ही मानसिक पूजा। तो भगवान ये छठा संदेश, उपासना विधि अंगत्वम, ये छठा संदेश। ये हम लोग खैर ये 2 संदेश तो हम लोग जब चौथे चैप्टर में आएंगे तो हम लोग देखेंगे आराम से। और इसलिए ये जो चौथा संदेश है, इसके बाद में 2-3 मिनट बचे हैं। अब जरा मंत्र पे आते हैं। अब मंत्र पे आते हैं। इसलिए प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में, प्रॉपर पूरे अच्छी तरीके से बैकग्राउंड के साथ में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। वरना क्या होता है कि पता नहीं चलता चल क्या रहा है कई बार। और वैसे आख्यायिका में देखिए वो बड़े गूढ़ मंत्र थे दूसरे अध्याय वाले। प्रथम दूसरा अध्याय पूरे गूढ़ मंत्र थे, ब्रह्म विद्या थी वो, और बड़ा ही गूढ़ था वो। ऊपर से तो कुछ भी समझ नहीं आएगा उसमें, वो तो बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो आख्यायिका का पार्ट है, इसमें चूंकि भगवान भाष्यकार ने इसमें बहुत ज्यादा कोई गूढ़ता नहीं है, इसलिए भगवान भाष्यकार भाष्य भी कोई बहुत बड़ा इसका नहीं लिखा, छोटे छोटे भाष्य हैं इसके। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म हा मतलब हा मतलब किला। किल का मतलब प्रसिद्ध, वास्तव में ऐसा हुआ, अर्थात ये कपोल कल्पना नहीं है। ये जो आख्यायिका है, जो कथा है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। हाँ मतलब हुआ है ये इतिहास में हुआ है, ये वास्तव में ऐसा हुआ है। ये प्रसिद्ध है इतिहास में, ये ऐसा हुआ है। हा का मतलब ये है, इसलिए हा का मतलब किला। इतिहास में किसी समय ये हुआ है। क्या हुआ है? ब्रह्म क्या है? जो पहले ब्रह्म के बारे में जो बताया गया है, जो ब्रह्म के लक्षणों के बारे में बताया गया है पहले दूसरे अध्याय में, उन लक्षणों का स्मरण की। ऐसे लक्षणों वाला ब्रह्म देवेभ्यो
उसी ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। मतलब कहने का यह है कि जो देवता उछल रहे थे कि हमारी विजय, हमने विजय प्राप्त की, ना 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 ना, श्रुति भगवती कह रही है उसी ब्रह्म ने विजय प्राप्त की। उसी ब्रह्म की वजह से देवताओं ने विजय। तो उसी ब्रह्म ने विजय प्राप्त की देवताओं के लिए। मतलब देवताओं ने जो जीता वो ब्रह्म की वजह से जीता। और ब्रह्म ने देवताओं के ऊपर कृपा करके, ब्रह्म ने देवताओं के ऊपर कृपा करके, क्यों देवताओं पे कृपा करी? क्योंकि ये धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, धर्म के साथ जीने वाले हैं, इसलिए ब्रह्म ने इन पे कृपा करी और इन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। ब्रह्म ने ही विजय प्राप्त की देवताओं के लिए, देवताओं के ने ब्रह्म के द्वारा ही विजय प्राप्त की है, इस तरीके से समझिए। और हाँ, मतलब ये कोई मेरी ये कपोल कल्पना नहीं है, ये श्रुति भगवती कह रही है, इतिहास ऐसा हुआ है भाई, ऐसा हुआ है। यहाँ पे विराम देंगे, इसको कल और देखेंगे इसको। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।